तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WBHS 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के ऑल चैप्टर से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन है उसके बारे में। तो हम लोग आइए इसका क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। संसाधनों का निजी मालिकाना, उद्यमों की स्वाधीनता, उपभोक्ता आधिपत्य, केंद्रीय नियोजन प्राधिकार की अवस्थिति। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय नियोजन प्राधिकार की अवस्थिति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वस्तु नहीं है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। सड़क एवं सेतु, प्रशासन, खाद्य उत्पाद, प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के साथ बताइए आर्थिक विकास के साथ क्या होता है। कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय का अनुपात घटता है, उद्योग से प्राप्त राष्ट्रीय आय का अनुपात घटता है, सेवा क्षेत्र से प्राप्त राष्ट्रीय आय का अनुपात घटता है, कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय का अनुपात बढ़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय का अनुपात बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यावसायिक चक्र का सतर संख्या है, इस बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। 2, 4, 6, 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। किसी व्यावसायिक चक्र का जो सतर संख्या होता है वो होता है 4। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। आयकर, संपत्ति कर, विक्रय कर, लाभ कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रय कर। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो बताइए क्या होता है। बेरोजगारी बढ़ती है, मूल्य स्तर बढ़ता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, परिवेश प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मूल्य स्तर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन में बड़ी संख्या में लोग अंशों का क्रय करके मालिकाना स्थापित करते हैं? तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। एकल स्वामित्व संस्था, साझेदारी संस्था, निगम, सहकारिता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निगम। क्वेश्चन नंबर 8, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो बताइए क्या होता है। औसत एवं सीमांत उत्पाद एक समान रहती है, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद से अधिक होता है, औसत उत्पाद अधिकतम होता है, सीमांत उत्पाद शून्य रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक दंड रेखाचित्र के लिए सही नहीं? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। डंडे समान स्थान में होते हैं, डंडे असमान चौड़ाई के होते हैं, डंडे की लंबाई चर के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती, सीमांत उत्पाद शून्य हो रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डंडे असमान चौड़ाई के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नहीं है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। सेल, भेल, विप्रो, BSNL। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विप्रो। क्वेश्चन नंबर 11, किस अर्थशास्त्री ने बाजार व्यवस्था को अदृश्य हाथ का नाम दिया? तो ये बताइए कौन दिया था। ये दिया था एडम स्मिथ ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु के उत्पादन में सामाजिक लागत को समग्र रूप में जाना जाता है, बताइए कौन सा है। निजी लागत, उत्पादन लागत, सामाजिक लागत, निवेश लागत। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक लागत। क्वेश्चन नंबर 13, एक विकसित देश है, बताइए कौन एक विकसित देश है। भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान एक विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन एक व्यावसायिक चक्र का चरण नहीं है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। निवेश, मंदी, तेजी, वसूली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवेश। क्वेश्चन नंबर 15, किस कार्य के मामले में कर भुगतान करने वाला का कार्यभार दूसरों पर टाल सकता है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, आय कर, विक्रय कर। तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, किस कर के मामले में कर भुगतान करने वाला कर का भार दूसरों पर टाल सकता है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, आय, ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? बताइए इसका कौन सा कार्य नहीं है। नोट जारी करना, सरकार के बैंक के स्वरूप में कार्य करना, बैंकों के बैंकर के स्वरूप में कार्य करना, गैर बैंकिंग संस्थाओं को ऋण देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर बैंकिंग संस्थाओं को ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 17, सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या सर्वनिम्न होती है, बताइए कितना होता है। 10, 20, 30, 40। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी आगत का औसत उत्पादन बढ़ता है तब क्या होता है। औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद। क्वेश्चन है 19, संख्या और इतना इतना की माध्यिका है, बताइए माध्यिका कितना निकलेगा। आप लोग को अगर आता है तो आप लोग तो इसका जवाब दे सकते हैं, और आप जिनको नहीं आता है वो लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से कैसे माध्य और माध्यिका और बाहुल्य निकाला जाता है। तो जिनको ये पता है वो कमेंट करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित हुई, बताइए कब घोषित हुई थी ये। 1948 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में भारत की औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा।
निजी पद्धति, व्यावसायिक चक्र की मौजूदगी, समाज कल्याण का महत्व, मूल्य निर्माण कला। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समाज कल्याण का महत्व। समाज में आय की असमानता दूर करती है, बताइए कैसे करती है। प्रतिगामी कर, प्रगतिगामी कर, अनुपातिक कर, प्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिगामी कर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नोक्त में से कौन एक आर्थिक वृद्धि का स्रोत नहीं, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। श्रम शक्ति, प्रौद्योगिकी, गरीबी, मानव पूंजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी व्यावसायिक चक्र में मंदी के पश्चात का सत्र होता है, बताइए कौन सा सत्र होता है। संवृद्धि काल, वसूली, मंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वसूली। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नोक्त में से कौन एक राज्य सरकार के कर राजस्व का एक स्रोत है, बताइए इसका आंसर कौन सा है। गैर कृषि आय कर, निगम कर, सेवा कर, वैट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वैट। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय बैंक द्वारा चुनिंदा साख नियंत्रण की एक विधि है, बताइए वो क्या विधि है। बैंक दर, सीमांत आवश्यकता का नियम, मुक्त बाजार संचालन, परिवर्तनीय नकद संचित अनुपात। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीमांत आवश्यकता का नियम। क्वेश्चन नंबर 26, साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, तो बताइए न्यूनतम संख्या कितनी है। 5, 3, 2, 20। तो साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो है 2। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, औसत साधन लागत सीमांत साधन लागत के बराबर होती है जब साधन का मूल्य बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, अस्थिर रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर रहता है तब औसत साधन का लागत सीमांत साधन लागत के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 28, संख्या इतना इतना का बहुलक है। आप लोग को पता है कि बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार अंक आता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है अंक वो है 8, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नई औद्योगिक घोषित हुई, बताइए कब घोषित हुई। 1948 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में भारत में नई औद्योगिक नीति घोषित हुई, वो 1991 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में प्रचलित वर्तमान अर्थव्यवस्था पद्धति है, बताइए क्या पद्धति है। समाजवादी पद्धति, नियोजित आर्थिक पद्धति, पूंजीवादी पद्धति, मिश्रित आर्थिक पद्धति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित आर्थिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेवलप्ड इकोनॉमी। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा प्रेडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी व्यावसायिक चक्र का सतर संख्या बताइए कितनी सतर संख्या है। 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4। किसी व्यावसायिक चक्र का जो सतर संख्या है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कार्य नहीं है, तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। आय कार्य, संपत्ति कार्य, उत्पादक शुल्क, लाभ कार्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक शुल्क। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नोक्त में से कौन एक संयुक्त स्कंधन कंपनी की विशेषता नहीं, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। वैधानिक सत्ता, असीमित दायित्व, लोकतांत्रिक प्रबंध, अस्थायी संगठन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी संगठन। क्वेश्चन नंबर 35, जब किसी उत्पादन के कारक का औसत उत्पादक घटता है, सीमांत उत्पादक होता है, औसत उत्पादक से बड़ा, औसत उत्पादक से कम, औसत उत्पादक के समान, आरी ढाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औसत उत्पादक से कम। क्वेश्चन नंबर 36, 1 से 8 के सभी लगातार के माध्यिका होगी, बताइए माध्यिका कितनी होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.5। और आप लोग को नहीं आता है तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ और आप लोग कहिएगा कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार कार्यक्रम साल में स्वीकार किया गया, बताइए कब स्वीकार किया गया। 1981 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1996 ईस्वी। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार कार्यक्रम साल में जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था 1991 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, एक बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण किया जाता है, बताइए कब निर्धारण किया जाता है। मांग और पूर्ति की अन्वयन क्रिया द्वारा, केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांग और पूर्ति की अन्वयन क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, आय के वितरण में असमानता को घटाने के लिए डैश 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 का प्रणाली अपनाया जाता है, बताइए किसका प्रणाली अपनाया जाता है। तो इसका आंसर है प्रगतिशील। आय के वितरण में असमानता को घटाने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, दोहरा यानी डबल अर्थव्यवस्था का आशय डैश डैश के सह अस्तित्व से है, बताइए किस चीज़ से, किस अस्तित्व से है। विकसित तथा अन्य विकसित क्षेत्र से, पूंजीवाद और समाजवाद से, प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित तथा अन्य विकसित क्षेत्र से। दोहरा डबल अर्थव्यवस्था का जो आशय है विकसित तथा अन्य विकसित क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। क्वेश्चन नंबर 41, दीर्घकाल में समग्र पूर्ति वक्र होगा, बताइए कौन होगा। ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी, उद्गर, क्षैतिज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गर।
क्वेश्चन नंबर 42, सरकारी कर्मचारी के भुगतान हेतु सरकार का जो व्यय होता है वह डैश डैश खाते में व्यय होता है। बताइए किस खाते में व्यय होता है? वह होता है आय खाते में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर्मचारी के भुगतान हेतु सरकार का जो व्यय होता है वह आय खाते में व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का एक 200 रुपये का नोट मुद्रा का उदाहरण है। बताइए किस मुद्रा का उदाहरण है? सीमित कानूनी, ऐच्छिक, सांकेतिक, धातु। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमित कानूनी। क्वेश्चन नंबर 44, साझेदारी व्यापार में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। बताइए कितनी संख्या है? 5, 3, 2, 20। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 45, जब सीमांत उत्पादक शून्य है तब कुल उत्पादक होगा। बताइए कितना होगा? शून्य, बढ़ता हुआ, घटता हुआ, अधिकतम। जब सीमांत उत्पादक शून्य है तब कुल उत्पादक क्या होगा? तो यह होगा अधिकतम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, ग्राफ द्वारा संपूर्ण आंकड़ों के घटकों को दर्शाने के लिए डैश डैश चित्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? रेखा, दंड, वृत्त, आयत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ द्वारा संपूर्ण आंकड़ों को घटकों को दर्शाने के लिए वृत्त चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिम बंगाल का डैश डैश औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूट कहलाता है। तो बताइए कौन है इसका आंसर? हुगली, हल्दिया, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी। तो इसका आंसर है दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूट कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट का वीडियो अपलोड होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट अगला बार अपलोड होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड स्टूडेंट।